highly available Amazon Virtual Private Cloud Component। तो गेटवे कॉमन सी बात है, बिल्कुल हम गेटवे इस्तेमाल भी करते हैं। अगर आपके घर पे केबल नेट हो तो केबल नेट में आपको गेटवे की सेटिंग करनी पड़ती है कि अगर आपको इंटरनेट पे जाना है तो आप किसी गेटवे कंप्यूटर से होते हुए जाओगे। ठीक है। एक और काम जो गेटवे कर रहा होता है वो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कर रहा है। For instances that have been assigned using public IP address। तो अगर आपका इंटरनल नेटवर्क पे कंप्यूटर है, उसको बाहर की दुनिया से बात करनी है तो आपको नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी। इधर आ जाओ ना। आपका नेटवर्क अगर कम्युनिकेट करना चाह रहा है बाहर की दुनिया से, आपके नेटवर्क पे एक कंप्यूटर है, उसके पास प्राइवेट आईपी है। अब बाहर की दुनिया से बात करने के लिए पब्लिक आईपी चाहिए। तो होगा इस तरीके से, आपका गेटवे जो है ना आपके बिहाफ पे बाहर की दुनिया से बात करेगा। फॉर एग्जांपल याहू को रिक्वेस्ट की, अब जब रिक्वेस्ट का आंसर आएगा तो उस गेटवे के पास आएगा। गेटवे के पास ये इंफॉर्मेशन होगी कि ये रिक्वेस्ट जो गई थी किस कंप्यूटर की गई थी, वो उस कंप्यूटर को वापस ये रिक्वेस्ट का रिप्लाई भेजेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका गेटवे है मिसाल के तौर पर। ठीक है। अब यहाँ पे 4 कंप्यूटर हैं। ये 4 कंप्यूटर हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब ए के लिए ए ने एक रिक्वेस्ट की इससे, बी ने भी रिक्वेस्ट की, सी ने भी की, डी ने भी की। अब इसके पास 4 रिक्वेस्टें आई हैं। अब ये रिक्वेस्ट इंटरनेट पे जाएगी, यहाँ पे इंटरनेट होगा, इंटरनेट पे जाएगी। ये वाली रिक्वेस्ट भी इंटरनेट पे जाएगी कहीं से। जब इसको आंसर मिलेगा, ठीक है, ये ए की रिक्वेस्ट है, ये बी की रिक्वेस्ट है। अब जब इसके पास आंसर आएगा, ए का आंसर आया और बी का आंसर आया, तो ये गेटवे को कैसे पता चलेगा कि ए का आंसर कौन सा है, बी का आंसर कौन सा है। ए का जो आंसर आएगा उसको जो है ए को वापस भेजना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ए का आंसर, ए का जो रिप्लाई आया है वो बी को भेज दे और बी का रिप्लाई ए को भेज दे। तो ये अपने पास नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए एक टेबल मेंटेन करेगा, नेटिंग के लिए एक टेबल मेंटेन करेगा जिसमें ये इंफॉर्मेशन होगी, पोर्ट्स होंगी इसके पास कि ए की कौन सी रिक्वेस्ट आई है, बी की कौन सी रिक्वेस्ट आई है, और उसके हिसाब से वो उनको रिप्लाई जनरेट कर रहा होगा। ठीक है। क्योंकि ये जो इंटरनल कंप्यूटर्स हैं इनके पास जो आईपी है ये लोकल आईपी है। बाहर वालों के पास, बाहर की दुनिया तो रियल आईपी पे काम करती है, ये लोकल आईपी है या प्राइवेट आईपी है। बाहर की दुनिया प्राइवेट आईपी पे काम कर रही है। इंटरनल आईपी उनकी जो भी है, ये इंटरनेट गेटवे का काम है अपने पास ये इंफॉर्मेशन रखे कि मुझे ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है। When traffic is sent from the instance to the internet, जब इंटरनेट पे ट्रैफिक जाता है, IGW इंटरनेट गेटवे ट्रांसलेट करता है रिप्लाई एड्रेस टू द इंस्टेंस पब्लिक एड्रेस और 1-to-1 मैपिंग रखता है प्राइवेट और पब्लिक की। ठीक है। उसको पता होता है कि ये रिक्वेस्ट किसकी आई है, किसको भेजना है।
और इसी तरीके से रिप्लाई आता है या रिप्लाई जाता है, वो तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करता है। अच्छा जी, अब आप जो है AWS पे किस तरीके से गेटवे बनाएंगे, सबनेट किस तरीके से बताएंगे। आप एक सबनेट राउटिंग टेबल रूल ऐड करेंगे, ठीक है, और आप ये डिफाइन करेंगे कि आपका जितना भी बाहर की दुनिया का ट्रैफिक है, नॉन लोकल ट्रैफिक है, वो गेटवे के पास जाए, ये राउट आप डालोगे, ठीक है। उसके अलावा आपको अपने नेटवर्क की ACL को, ACL कहलाता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, और सिक्योरिटी ग्रुप को सेट करना पड़ेगा। ये क्या होता है अभी हम देखते हैं। DHCP क्या होता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अच्छा, ये जो पीछे हमने देखा ना, ये मैं अभी आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पर दूंगा, आप लोग करके देखें। मोहित, आपका सवाल बहुत अच्छा है, इम्प्लीमेंट करके दिखाएं, लेकिन एक्चुअली अभी जो है आप लोगों के पास जो है इसका अकाउंट नहीं है, ठीक है। एक तो ये भी इशू है, मेरे पास भी जो है अकाउंट नहीं है इसका, तो ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली इसके ना चार्जेस होते हैं, मेरे पास फ्री अकाउंट तो है लेकिन उसमें लिमिटेड फंक्शनैलिटी है। जब आप ये चीज़ें करने जाओगे तो आपके चार्जेस लगेंगे पर, ठीक है। ये किसी क्लाउड पे भी हो सकता है, और जुनेद आपका सवाल है इसको कैसे करेंगे, सिस्को वगैरह के राउटर्स पे बिल्कुल कर सकते हैं आप, पैकेट ट्रेसर वगैरह के ऊपर कर सकते हैं ये काम, ठीक है, लेकिन वो फिर नेटवर्किंग की चीज़ें आ जाएंगी। कर सकते हैं बिल्कुल, आप अपने कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं इसको। पुट्टी बेटा, पुट्टी अलग चीज़ है जुनेद। पुट्टी जो है एक SSH शेल जो होता है उसकी रैपर है पुट्टी जो है, ठीक है। वो आप किसी कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं पुट्टी को। तो आप अपने कंप्यूटर में भी जब सेटिंग करते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे जब इसकी सेटिंग होती है, एडेप्टर सेटिंग की, तो आप यहाँ पे गेटवे डिफाइन कर सकते हो। नेटवर्क की सेटिंग में जाओ, और मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊँ तो आप देखें यहाँ पे DNS सर्वर भी बता सकते हो, ठीक है। एडवांस में जाओ, ये गेटवे भी आप डाल सकते हो, ठीक है। ऐड कर सकते हो गेटवे कि ये किसके थ्रू जाए। अभी मैंने कोई सेटिंग नहीं की हुई तो ये डिफॉल्ट गेटवे के थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो गेटवे की सेटिंग आप कर सकते हो अपने नेटवर्क के ऊपर रहते हुए, लेकिन क्लाउड पे कैसे होगा, उसके लिए आपके पास अकाउंट होना चाहिए। DHCP क्या होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। देखो, दो तरीके हैं, आपको अपने कंप्यूटर को आईपी एड्रेस या तो खुद असाइन करो। अगर आपके पास 1000 कंप्यूटर्स हैं तो 1000 कंप्यूटर को अगर आप मैनुअली आईपी देने बैठ गए तो काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, एक DHCP सर्वर होता है जिसके थ्रू आप कहते हो कि जब भी नेटवर्क पे कोई कंप्यूटर आए उसको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस मिल जाए, तो उसके लिए DHCP प्रोवाइड की जाती है। तो वो आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन और दूसरी कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है।
डोमेन नेम सर्वर, आईपी एड्रेस। हाँ, कुछ जो है डिफॉल्ट डीएनएस सर्वर होते हैं, वो नेटवर्क पे ढूंढ लेते हैं। जुनेद, आपका जो क्वेश्चन है, नेटवर्क पे ढूंढ लेते हैं। जब आप डीएनएस सेट नहीं करते, डिफॉल्ट उठा रहा होता है। तो डीएनएस की सेटिंग्स आप कर सकते हैं डीएचसीपी सर्वर के थ्रू। जी, तो आप मिसाल के तौर पर आपका कोई कंप्यूटर नेटवर्क पे आता है, तो आपने उसको बताना होगा डोमेन नेम क्या है उसका, डीएनएस सर्वर कौन सा है, नेट बायोस नोड टाइप क्या है, मुख्तलिफ तरह की कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप सेट कर सकते हो कि कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क पे आए उसको ये इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई डीएनएस सेट नहीं करते हो अमेज़ॉन पे, तो अमेज़ॉन का अपना डीएनएस सर्वर जो है वो आपके डिफ़ॉल्ट में होता है। डोमेन नेम भी डिफ़ॉल्ट में आपके रीजन का जो डोमेन नेम है वो हो जाता है। आप अपना डीएनएस सर्वर भी बना सकते हो, अपनी सेटिंग्स भी कर सकते हो डीएचसीपी के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल आप अपना डीएनएस सर्वर है, उसकी आईपी एड्रेस जो है अप टू 4 डोमेन नेम सर्वर्स आप दे सकते हो। कि डीएनएस सर्वर्स क्या होते हैं? डीएनएस सर्वर्स ये होते हैं जिनका काम होता है आपके डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ yahoo.com, yahoo.com। अब yahoo.com होता क्या है, जब आप अपने ब्राउजर पे लिखते हो, इंटरनेट पे जितना भी पीछे काम हो रहा होता है वो आईपी एड्रेस पे हो रहा होता है। ठीक है, तो होता कुछ इस तरीके से है कि ये एड्रेस जाता है डीएनएस सर्वर के पास। डीएनएस सर्वर को जाके बोलता है भाई मुझे बताओ इसकी आईपी। डीएनएस सर्वर को आईपी देने को कहा जाता है कि डीएनएस सर्वर है, उससे बोला जाता है भाई आईपी दो। डीएनएस सर्वर क्या करता है, इसके रिप्लाई में आईपी भेजता है। इसकी आईपी है मिसाल के तौर पर 63.220.17.3। ठीक है, ये आईपी। या कभी कभार आप आईपी भी देते हो, आप बोलते हो रिवर्स डीएनएस करो, तो ये डीएनएस सर्वर का काम है। तो डीएनएस सर्वर चाहिए होता है आपको अपने नेटवर्क में अमूमन। आप अपना डीएनएस सर्वर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, अगर आप नहीं करते तो AWS का यूज हो जाएगा। इसी तरीके से आप अपना डोमेन नेम भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अपना डोमेन नेम दे दो अलादीन.com, इकरा.com। एनटीपी सर्वर्स भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। एनटीपी सर्वर्स नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर्स, जो कि नेटवर्क पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनकी टाइमिंग्स को सेट कर सकते हैं। नेट बायोस नेम सर्वर्स, आईपी एड्रेस ऑफ नेट बायोस सर्वर्स। ठीक है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप सेट कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन। इलास्टिक आईपी एड्रेस क्या होता है? AWS maintains a pool of public IP address in each region। आपको एक इलास्टिक आईपी एड्रेस मिलता है, परचेज करना पड़ता है आपको। ठीक है, आप वो आईपी एड्रेस अपने कंप्यूटर को असाइन कर सकते हो। ठीक है, एक होता है पब्लिक आईपी